आज हम इस प्रॉम्प्ट को एक स्ट्रक्चर्ड आंसर में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम समझेंगे वाटर सप्लाई का स्कोप क्या होता है, फिर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक नीड्स, उसके बाद एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, इम्पैक्ट, कंसर्न्स और लास्ट में प्रैक्टिकल रेमेडीज। चलिए एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि सप्लाई चेन का फ्लो क्लियर हो जाए। जब फ्लो क्लियर होता है तो इम्पैक्ट्स और रेमेडीज को मैप करना भी इजी हो जाता है। सबसे पहले वाटर सप्लाई का मीनिंग सेट करते हैं। वाटर सप्लाई का मतलब सिर्फ पानी देना नहीं होता, बल्कि सोर्स से लेके ट्रीटमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी मॉनिटरिंग तक पूरा सिस्टम होता है। इसी चेन में जहां वीक लिंक होता है वहीं प्रॉब्लम बनती है। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन को समझते हैं। घर के लिए पानी का फोकस होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर और डेली हाइजीन। यहाँ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी ज्यादा क्रिटिकल होती है क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ से लिंक्ड होता है। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन थोड़ा डिफरेंट होता है। इंडस्ट्री को पानी प्रोसेस, कूलिंग, बॉयलर फीड, वॉशिंग और प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के लिए चाहिए होता है। यहाँ डिमांड यूजुअली लार्ज होती है और वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री चेंज करती है। इसीलिए प्लानिंग में सेक्टर वाइज अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है। अब एक की टीचिंग पॉइंट, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सप्लाई को कंपेयर करते टाइम दो चीजें देखो। पहली क्वांटिटी प्रेशर और दूसरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। डोमेस्टिक में हेल्थ बेस्ड स्ट्रिक्टनेस होती है और इंडस्ट्रियल में वॉल्यूम और कंटिन्यूटी का प्रेशर ज्यादा होता है। चलिए एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड है। ये स्टेप इसलिए जरूरी है क्योंकि वाटर इश्यूज यूजुअली टेक्निकल कम और गवर्नेंस ज्यादा होता है। स्टेक होल्डर्स क्लियर होंगे तो अकाउंटेबिलिटी और रेमेडीज टारगेटेड बनेंगे। अब एरियाज ऑफ इम्पैक्ट यानी वाटर सप्लाई चेंज होने से कहां कहां इफेक्ट्स आते हैं, इसको आप 4 बकेट्स में सोच सकते हो: हेल्थ, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोशल इक्विटी। ये फ्रेमिंग एग्जाम आंसर्स को भी स्ट्रांग बनाती है और रियल वर्ल्ड एनालिसिस को भी। कंसर्न्स को हम सप्लाई साइड और डिमांड साइड में तोड़ते हैं। सप्लाई साइड में स्केर्सिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, सीजनल वेरिएबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेज आते हैं। डिमांड साइड में ओवरयूज, इनएफिशिएंट प्रोसेसेस और पुअर प्राइसिंग सिग्नल्स। ऐसे स्प्लिट से रेमेडीज डायरेक्टली अलाइन हो जाती है। क्वालिटी कंसर्न्स को अलग से हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों को हिट करता है। डोमेस्टिक में डिजीज रिस्क और इंडस्ट्रियल में इक्विपमेंट स्केलिंग, कोरोजन, प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज और सबसे बड़ा इशू अनट्रीटेड सुएज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का मिक्सिंग, जो डाउनस्ट्रीम सप्लाई को पॉइजन कर देता है। अब रेमेडीज का बेस्ट वे है रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज, रेगुलेट माइंडसेट। डोमेस्टिक साइड पर मीटरिंग, लीकेज कंट्रोल, सेफ ट्रीटमेंट और अवेयरनेस। इंडस्ट्रियल साइड पर वाटर ऑडिट्स, रिसाइकलिंग, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वे फीजिबल और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट। ये इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये डिमांड को भी कंट्रोल करता है और पोल्यूशन को भी। टेक्नोलॉजी बेस्ड रेमेडीज को सिंपल रखो। ट्रीट द वाटर, ट्रीट द वेस्ट वाटर एंड क्लोज द लूप। डोमेस्टिक में रोबास्ट डिसइंफेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी। इंडस्ट्रियल में ईटीपी, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। पॉइंट ये है कि फ्रेश वाटर का लोड कम हो और डिस्चार्ज का हार्म भी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए इकोसिस्टम रेमेडीज भी जरूरी हैं। रिचार्ज जोन्स प्रोटेक्ट करना, वाटरशेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिवर लेक रिजुविनेशन ये सप्लाई को रिजिलिएंट बनाते हैं। और गवर्नेंस में क्लियर स्टैंडर्ड्स, इन्फोर्समेंट और ट्रांसपेरेंट डेटा शेयरिंग, तभी सिस्टम स्टेबल रहता है। फाइनली आंसर को रैप करते टाइम एक क्लीन स्ट्रक्चर यूज करो। डेफिनेशन, डोमेस्टिक नीड्स, इंडस्ट्रियल नीड्स, स्टेक होल्डर्स, इम्पैक्ट्स, कंसर्न्स, रेमेडीज। अगर आप हर सेक्शन में 1 और 2 क्रिस्प पॉइंट्स दोगे तो रिस्पॉन्स कंप्लीट भी लगेगा और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी।